प्रैक्टिस शुरू करने के पहले मैं ये समझाती हूँ कि गुस्सा आपके क्रॉनिक पेन से कैसा जुड़ा है। गुस्सा या एंगर वैसे एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है। हर इंसान में वो पेन नहीं ट्रिगर करता, लेकिन जिससे शायद गुस्सा पेन ट्रिगर करता है या बढ़ाता है वो ये है कि एंगर वाली जो सेंसेशंस है उसको लेके एक ब्रेन ने फ़ियर का एसोसिएशन बना लिया है। अब एंगर के अलग अलग सेंसेशंस हो सकते हैं, हर इंसान में वो अलग है। जैसे किसी को सर भारी हो जाता है, किसी का चेस्ट भारी हो जाता है, किसी को बहुत गर्म लगने लग जाता है, किसी के आँखों में पानी आ जाता है। तो ये सेंसेशंस पेन को ट्रिगर कैसे करता है? तो ऐसा हो सकता है कि पास्ट में किसी पॉइंट पर एंगर एक अनसेफ इमोशन के रूप में ब्रेन ने एसोसिएट कर लिया हो। शायद बचपन में अगर घर में बहुत लड़ाइयाँ है, लोग आपस में बहुत लड़ रहे हैं, चीख रहे, चिल्ला रहे हैं, और अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में पले बड़े हो तो हो सकता है उस समय एक एंगर अनसेफ इमोशन है, ऐसे ब्रेन ने एसोसिएट कर लिया हो। भले ही आपका कॉन्शियस माइंड उन बातों को भूल चुका है, आगे बढ़ चुका है, लेकिन आपके नर्वस सिस्टम को वो ऑटोमेटिकली याद रहता है। उसने एक मन बना लिया है कि किस चीज़ से डरना है, और ये सब सबकॉन्शियसली है। तो ब्रेन ने, हमारे बॉडी ने ये सेंसेशंस याद रखे हैं। अब जब भी कोई कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हो, या आप गुस्से में हो, या कोई और गुस्से में है, तो वही सेम फिज़िकल सेंसेशंस बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, और उन बॉडीली सेंसेशन की तरफ एक सबकॉन्शियस फियर होता है, और इस फियर को, इन सेंसेशंस के फियर को ब्रेन एक थ्रेट समझ लेता है, डेंजर समझ लेता है, और डेंजर अलार्म प्रेस करता है, और उसकी वजह से पेन या एंग्जाइटी बढ़ जाती है। ये जो थ्रेट रिस्पॉन्स है आपके पेन थ्रेशोल्ड को ऑल्टर कर देता है। सोचिए, जब आप बहुत खुश होते हैं तो हल्का पेन भी ज़्यादा नहीं लगता है, वो ठीक हो जाता है, आसानी से चला भी जाता है। लेकिन जब आप गुस्सा होते हो, आपका नर्वस सिस्टम एक हाइटेंड स्टेट में चला जाता है, और वही सेंसेशन बहुत इंटेंस लगने लग जाता है। गुस्सा अपने आप में थ्रेटनिंग नहीं होता है, लेकिन क्योंकि आपका ब्रेन इसे डेंजर समझता है, हमें उस रिस्पॉन्स को रीवायर करना है। और ये मेडिटेशन इसलिए डिज़ाइन की गई है ताकि आप गुस्से की उन सेंसेशंस के साथ सेफ्टी एस्टैब्लिश करना शुरू कर सकें। तो अब हम प्रैक्टिस के लिए शुरू कर सकते हैं। अभी आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाए या लेट जाए, आपको जैसे भी कंफर्टेबल लगे, और बॉडी को जितना रिलैक्स कर सकते हैं ना, उतना रिलैक्स कीजिए। एक जेंटल डीप ब्रीदिंग शुरू कीजिए, जेंटली, अपने स्पीड पर, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे ऐसे कुछ क्षण आप डीप ब्रीदिंग शुरू करें। अभी अपनी बॉडी को स्कैन करना है, और हमें ऐसी जगह ढूंढनी है आपकी बॉडी में, अपनी बॉडी में, जो आपको अच्छी लग रही हो, काम लग रही हो, न्यूट्रल फीलिंग दे रही हो। कहीं भी बॉडी में आपको जहाँ पे न्यूट्रल सेंसेशंस या पॉजिटिव लग रहा हो, अपना ध्यान एक पल के लिए वहाँ रखें और अपनी ब्रीदिंग को नेचुरली फ्लो होने दीजिए। हमारी बॉडी में हमेशा कोई ना कोई सेंसेशंस होता है नेचुरली, हम उस बात से अवेयर नहीं होते हैं। लेकिन जब हम हमारा अवेयरनेस वहाँ उस पार्ट ऑफ द बॉडी को लेके जाता है, की तरफ लेके जाता है, तो अपने आप हमें सेंसेशंस फील होने लग जाती है। और अगर आपको सेंसेशन नहीं फील हो रही है ना, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आपके हाथ आप रब कर सकते हो, हाथ पैर हिला सकते हो, तो अपने आप जो मूवमेंट वाली सेंसेशंस है आप उसकी तरफ ध्यान ले जा सकते हो। और कुछ देर के लिए ना इन न्यूट्रल सेंसेशंस या पॉजिटिव सेंसेशंस की तरफ हल्का सा ध्यान दें। ऐसे इंटेंस फोकस नहीं रखना है, माइल्ड फोकस, माइल्ड जेंटल फोकस। जैसे कि मान लीजिए आप जैसे आप किसी इंसान को गुस्से से देख रहे वैसे नहीं, इस तरह से जैसे किसी को निहार रहे हो, किसी अपने को, किसी को जिसको आप बेहद प्यार करते हो, ऐसे इंसान को आप निहार रहे हो दूर से, एकदम प्यार भरी नज़र से। उस तरह से देखना है, उस तरह से ऑब्जर्व करना है। अब मैं चाहती हूँ कि अब आप एक ऐसी सिचुएशन के बारे में सोचें जो आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेशन दिलाता हो, जो गुस्सा फील कराता हो। बहुत ज़्यादा गुस्सा वाला इंसिडेंट नहीं, थोड़ा कम गुस्सा वाला इंसिडेंट, उसके बारे में आप सोचें। कोई भी हो सकता है, बहुत छानबीन करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके माइंड में सबसे पहले आया वो भी चलेगा। तो जब आप उस इंसिडेंट के बारे में सोचते हो या उस इंसान के बारे में सोचते हो जो आपको गुस्सा दिलाता है, तो हम हमारा ध्यान अब वहाँ लेके जाएंगे, आपके उस बॉडी पार्ट में जहाँ गुस्से को सबसे ज़्यादा आप फील कर रहे हो। सबसे डोमिनेंट पार्ट कहाँ है आपका? जब आपको गुस्सा होता है सबसे डोमिनेंट क्या होता है? अलग अलग हो सकता है हर एक इंसान के लिए। शरीर में आपको वो गुस्सा कहाँ नज़र आ रहा है? उस सेंसेशन की तरफ आपको आपका ध्यान ले जाना है। और इस सेंसेशन को ना एक डिटैच्ड क्यूरियोसिटी के साथ देखना है, बिना किसी डर के या जजमेंट के। आप सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे हो, बस नोटिस कर रहे हो। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हिलाने की ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती भगाने की भी नहीं कोशिश करनी है, बस ऑब्ज़र्व करना है। और अपने आप को डिस्क्राइब करना है कि कैसा है ये फीलिंग, इसका क्वालिटी क्या है, टेम्परेचर क्या है, क्या टाइटनेस लग रहा है, जकड़न लग रही है, किस तरह की सेंसेशन है। एंड याद रखें कि अगर आपको ये सेंसेशंस बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग लग रहा है, बहुत भारी लग रहा है, अनमैनेजेबल लग रहा है, तो आप वापस अपना ध्यान अपने ब्रेथ की तरफ ले जाइए और इस प्रैक्टिस से बाहर निकल जाइए, या मेडिटेशन कंटिन्यू मत करना। आप किसी और टाइम इस मेडिटेशन को वापस कर सकते हैं। ज़बरदस्ती मेडिटेशन नहीं करना अगर ये बहुत अनमैनेजेबल सेंसेशंस लग रहे हैं तो। लेकिन अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो, और आपको ये सेंसेशंस मैनेजेबल लग रहा है, तो यू कैन कंटिन्यू। तो जैसे कि मैंने कहा कि इन सेंसेशन को ना जेंटल एनर्जी के साथ फॉलो करना है। जैसे मान लीजिए आप किसी एक्वेरियम में हैं और वहाँ मछलियाँ हैं, तो कोई मछली जो है वो, हर मछली अलग शेप की होती है, उसमें अलग अलग कलर्स होते हैं, हर एक का स्विमिंग का थोड़ा स्टाइल अलग होता है, यूनिक होता है मछलियाँ। तो हम उसे एक्सप्लोर कर रहे हैं, बस देख रहे हैं। उसी तरह, उसी एनर्जी के साथ आपके सेंसेशंस को आपको देखना है। या आसमान में गुजरते हुए क्लाउड्स को देख रहे हो, जैसे आप सिंपली उस सेंसेशन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और जब आप वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं,
आप जानते हैं कि आप सेफ़ है। हम जानते हैं कि ये सेंसेशंस भले ही थ्रेटनिंग लगते हो, लेकिन एक्चुअल में ये सेफ़ है। ये बस हमारा ब्रेन जो है ना, वो इंटरप्रेट कर रहा है कि ये डेंजरस है। एक्चुअल में ये सेंसेशन सारी सेफ़ है। क्या हो रहा है अभी? किस तरह के सेंसेशंस फील हो रहा है बॉडी में? व्हाट आर यू फीलिंग इन योर बॉडी? अपने आप से डिस्क्राइब कर सकते हैं आप। ग्रेट। सो उसको अगर आपको कलर देना हो तो आप क्या दोगे? शेप या कैरेक्टर देना होगा तो क्या दोगे? एंड यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, अपने मन में या जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं। हमारे कॉग्निटिव ब्रेन को ना ऑलरेडी पता होता है कि हम सेफ़ है, लेकिन हमारा एक प्रिमिटिव ब्रेन होता है जो पूरा मतलब हैबिट्स वगैरह जो हमारे होते हैं ना, जो सबकॉन्शियस माइंड से सब चलते आ रहे हैं, जो पैटर्न्स बन चुके हैं हमारे, उसे हमें सिखाना है, उसे हमें सूद करना है, उसे हमें रिवायर करना है, राइट। इसलिए हम जब इन सेंसेशन को ऑब्ज़र्व करते हैं ना, बिना उससे डरे या रिएक्ट किए, तो हम हमारे ब्रेन को ये दिखा रहे हैं कि एक्चुअली दीज आर सेफ सेंसेशंस। कि उसमें कुछ डरने जैसा नहीं है। जब आप उसको देख सकते हो एक प्यार भरी नज़र से, तो ये अनसेफ कैसे हो सकता है? तो हम ब्रेन को बस सिखा रहे हैं कि दीज आर ऑल सेफ सेंसेशंस। और कितना अमेजिंग है ना, हमारा ब्रेन ये अलग अलग बॉडी पार्ट्स में ऐसे सेंसेशंस को जनरेट कर सकता है। मतलब बस हम ध्यान दे रहे हैं, शांति से बैठे, कुछ कर भी नहीं रहे हैं, फिर भी ब्रेन इज़ केपेबल ऑफ पूरा डिस्प्ले कर दे रहा है। जैसे यू नो, जैसे वो फाउंटेन नहीं होता है जो म्यूज़िक पे डांस करता है, इट इज़ जस्ट लाइक दैट, इज़न्ट इट? कि अलग अलग सेंसेशंस जैसे म्यूज़िक पे डांस कर रहे हैं। Just observe. You don't need to do anything to the sensations. Just like that, जैसे आप लिविंग रूम में बैठे हो और डिस्कवरी चैनल पे ना आ रहा है, मतलब वाइल्ड एनिमल्स है, जंगल है, और आप बस उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो। कितनी देर वो एनिमल पे फोकस होता है ना, और फिर हम कंटिन्यूसली उसको एकदम फैसिनेटिंग वे में देखते रहते हैं। उसी तरह कुछ देर के लिए नाउ यू कैन अगेन कम बैक टू योर ब्रीदिंग, और उस फीलिंग पे फोकस करना, whatever that is there in your body, and just know that आपने जो भी अभी मेडिटेशन किया, ऑथेंटिकली सेफ्टी कम्युनिकेट कर आपने जो भी ब्रेन को किया, यू डिड इट एंड वो आपकी बेस्ट कोशिश थी। जस्ट नो दैट। और जब भी आप रेडी हो, तब आराम से आप अपनी आंखें खोल सकते हो। And after you are done with your meditation, after you have opened your eyes, let yourself know, खुद को आप बताइए कि आपने कैसा फील किया, कैसे एक्सपीरियंस किया। एंड मुझे भी कमेंट्स में बताइए कि आपने कैसे एक्सपीरियंस किया। अगर DM में बताएंगे तो भी चलेगा, कमेंट्स में बताएंगे तो भी चलेगा।